जयवंत भोपी रिटकर यांचा वाढदिवस साजरा झाला. जयवंत या मनपूर्वक तुमचं स्वागत आहे. दीपक फर्टिलायझर्स जे एम्प्लॉईज आहेत खऱ्या अर्थाने कामगार वर्ग स्वागत आहे. निलेश शेठ या पण आणि प्रतीश पाटील आपण या आपला सन्मान आहे. निलेश शेठ खारकर MD खारकर या घराण्यातील खऱ्या अर्थाने दमदार व्यक्तिमत्व. जयेंद्र दादा मनपूर्वक तुमचे आभार. मयूर शेठ सर्व शिलेदारांचा आम्ही आभार व्यक्त करतो. व्यासपीठावर आमचे आता उपस्थित असणारे एक दमदार व्यक्तिमत्व प्रकाश शेठ भगत साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन 1,00,000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य आणि अनेकांना मदत कार्य करण्यासाठी सुद्धा ते ओळखले जातात. संतोष साहेबांचा सन्मान इथे केला जाईल. संतोष साहेब या सामन्याला आपण सुरुवात करणार आहोत आणि पहिल्या सत्रासाठी जाणार सनसनी शेरोशायरी समालोचक कंटिन्यू बाबूशाह यांच्याकडे. क्या बात है महागुरु सर. महागुरु सर कहते हैं ना, जितना खूबसूरत लगता है करवा चौथ का चांद और उतना खूबसूरत एंकरिंग महागुरु सर. क्या आवाज़ में दर्द है, क्या आवाज़ में जुनून और जज्बा है. तभी तो मैंने जिक्र किया भाई, जितना खूबसूरत लगता है करवा चौथ का चांद और उतना खूबसूरत एंकरिंग हमारे MD महागुरु सर है. तो चलेंगे एक बड़ी मैच की तरफ. देखिए बात करेंगे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से देखिए बात करेंगे 4 टीम के बीच में ये मुकाबला रहेगा. जहाँ से 2 टीम आगे पहुँचेंगे, वहाँ से चिट्टी से एक टीम फाइनल में पहुँचेगी और जो रेडगढ़ टीम सेमीफाइनल पर इंतजार कर रही है वो सेमीफाइनल मैच रहेगा भाई यहाँ से. तो चलिए यहाँ पर ग्रीन सिग्नल अंपायर की तरफ से यहाँ पर बड़ी मैच है. यहाँ पर टॉस जीतने के साथ फील्डिंग चुने. फिर से एक बार काउंटर टीम हुई तैयारी देखिए, और पहली गेंद के ऊपर हवा में गेंद है, पॉइंट की फील्डर से थोड़ा दूर है. यहाँ से बहुत बढ़िया मुकाबला होगा. एक मलंगढ़ ठाणे विभाग से देखिए बात करेंगे जयनवान निवाली पड़ा टीम. देखिए क्या खूबसूरत खेल दिखाए उन्होंने, लाजवाब बल्लेबाजी से लीजिए, गेंद से लीजिए. लेकिन सामने देखिए रायगढ़ की जो टीम देखिए बात करेंगे, कहते ना कयामत से पहले कयामत होगी. जिस टीम ने मैक्स सर बात करेंगे रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में यहाँ पर कयामत पैदा करने वाली टीम 2015, 16, 17, 18 देख लीजिए. और फिर से उन्होंने पिछले 2 साल से वही संघर्ष जारी है. लेकिन कहते हैं ना वक्त कहेगा अब किसकी बारी है भाई. बढ़िया मुकाबला रहेगा. जब एक दूसरे को कम जानते हैं, कम पहचानते हैं, तो मैच लगभग देखिए ठाणे रायगढ़ के जैसे रहेगा. इस बार देखिए थोड़ा सा नीचे यहाँ पर गिर रहता हुआ, जो उछाल का इंतजार कर रहे थे बैटर है, सद उछाल नहीं मिलता हुआ यहाँ पर नितिन यादव, रोशन यादव. देखिए अगर दोनों टीम की अगर बात कर लेंगे ना, यहाँ पर स्ट्रेंथ ताकत की बात कर लेंगे, मैं कानूनी टीम की बात कर सकता हूँ. इनकी बल्लेबाजी स्ट्रेंथ ताकत है ज़्यादातर, जो उनकी गेंदबाजी से अगर वहीं बात कर लेंगे ना जयनवान निवाली पड़ा टीम के, देखिए इनकी बल्लेबाजी से ज़्यादा स्ट्रेंथ ताकत है ना उनकी गेंदबाजी है. तो दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला. एक तरफ बल्लेबाजी, दूसरी तरफ गेंदबाजी. जब मैच सेकेंड इनिंग में पहुंचेगा, देखते हैं कहाँ कुछ पहुंचेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा. स्क्रीन पर देख सकते हो राजेश दादा कतार, देखिए पूरी उनकी यहाँ पर दोस्ती, रिश्ता, मेहमान, घर की फैमिली सब मौजूद हैं. इस पर देखिए थोड़ा ताकत लगाने का कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर काउ कॉर्नर तैनात है, लेकिन जब तक गेंद वापस आता तब तक 1 रन आता हुआ. 1-1 रनों से देखिए स्कोर आगे पहुंचेगा. लेकिन कहते हैं ना कौवे की चोंच मारने से पहाड़ में सुराग नहीं आता है, इसलिए पहाड़ी को देखिए कभी कभी ब्लास्ट किया जाता है. तो 1-1 रनों से यहाँ से टोटल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा. लेकिन मंजिल जो आपका रहता है सोच कम से कम 45-50 है, ये थोड़ा कठिन रहेगा. मंजिल थोड़ा दूर है, लेकिन दोनों बैटर देखिए बात कर रहे हैं कि पहुंचना जरूर है. सिंधे सर हमारे एक लेजेंड कमेंटेटर देखिए बात करेंगे. सिंधे सर आपका भी स्वागत है. और ये चलिए यहाँ पर बाउंसर देखिए, बहुत बड़ी बाउंसर थी, यहाँ से तीखा बाउंसर जिसे कहा जाता है. एकदम से देखिए बात करेंगे इनके चुपड़े के सामने, बात करेंगे सर के एकदम करीब से निकलता हुआ, यहाँ से कंधों का ऊपर देखिए, हाथों में माइक हो तो फिर एंकर कहलाओगे भाई. और गेंद सर के करीब था, तीखा बाउंसर. चलिए बात करेंगे यहाँ पर गेंदबाज फिर से एक बार तैयार है. बहुत बढ़िया. देखिए यहाँ पर थोड़ा गेंदबाज देखिए प्रेशर कितना है, यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो. प्रवीण दादा मात्रे देखिए बात करेंगे, लेजेंड खिलाड़ी, कप्तान स्कूल बुरदुल टीम के लिए बड़ा प्रतियोगिता देखिए उनका भी आ रहा है, नाइट प्रतियोगिता 21 से लेकर देखिए बात करेंगे 25 तक है. और जब मलंगढ़ विभाग की टीम खेलती है तो दिल तो जुड़ा रहेगा. प्रवीण दादा बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत है. और खास करके राजेश दादा को देखिए बर्थडे का शुभकामना भी देते हुए यहाँ पर. और गेंदबाज देखिए फिर से एक बार तैयार. अरे ये चलिए ऊंचाई तो लिए हैं, क्या लंबाई लेकर जाएगा भाई. हाँ लंबाई भी ले लिया भाई. तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहाँ गया मुन्ना सरकार, गेंद गया निवाली पड़ा फटा. 6 रन. बात करेंगे खाई के पान बनारस वाला,
क्योंकि पान खा जुल्फे बना शराब पीना छोड़ दे भाई। चौके लगा, छक्का लगा, डॉट गेंद थोड़ा सा ये देखिए कम देखना चाहेंगे यहाँ से। प्रतीश देखिए बात करेंगे, गेंदबाजी में थे लेकिन नितिन यादव भाई एक अच्छा शुरुआत कह सकते हैं। अगर पिछले मैच अगर हम जयमान नेवाली पड़ा टीम की बात करेंगे तो थोड़ा खराब शुरुआत हुआ था। पहला ओवर में 2 विकेट गंवाए थे, स्टार्ट अच्छा नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद कुछ रन जोड़े थे, फाइटिंग टोटल तक पहुंचे थे। फिर उसके बाद जो उनके गेंदबाजी ताकत स्टैंड देखिए वो काबिलियत यहाँ पर दिखाए थे। अरे चलिए उसके बाद देखिए फिर से एक बार, इस बार देखिए गुडलैंड से उछाल बहुत बढ़िया। देखिए कौन सी चीज की वाइड हो रही थी भाई, मांग हो रही थी समझ। भाई दूध का दूध, पानी का पानी। प्रवीण सर रॉकस्टार देखिए बात करेंगे, एक बार इवेंट लाइव को देखिए क्या बनती जा रही है कहानी, और दिन बे दिन इसलिए बनते जा रहे हैं दीवाने। देखिए यहाँ से नो बॉल फ्री हिट देखिए यहाँ से। और जो अंतर्राष्ट्रीय रूल के हिसाब से देखिए पहले ये सब चीज़ ये पहले डॉट बॉल हो जाता था, जो पहला का नियम। फिर नियम आया देखिए अगर गेंदबाज का कोई भी हिस्सा विकेट पर छोटा है तो फिर नो बॉल करार दिया जाएगा यहाँ पर। रोहित देखिए नो बॉल से खुश रहेंगे यहाँ पर। जयमान नेवाली पड़ा टीम वो भी तारीफ थे एक बिरा के भाई, काबिल थे इस लाइव वेबसाइट का। फ्री हिट का फायदा नहीं ले सके भाई। यहाँ से होता है कभी कभी भाई, जो चीज़ आसान लगता है आपके लिए कभी कभी वही मुश्किल बन जाता है। महागुरु सर बात करेंगे ना, यहाँ पर 2 टॉप टीम देखिए, ठाणे रायगढ़ से खेल रहे हैं और पहला ओवर में 11 रन आ चुका है। क्या लगता है आपको 4 ओवर में क्या टोटल बनना चाहिए? जिस तरह की कालुंद्री टीम है लगातार यहाँ पर अच्छी तरह से चेसिंग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बाबू शायद ही बात करिए, विकेट है बल्लेबाजी के लिए भी गेंदबाजी के लिए भी मददगार साबित होती जा रही है। तो पहले बल्लेबाजी करने वाली क्रिकेट टीम को निर्धारित यानी कि 4 ओवर में कम से कम 54 या 55 कम से कम रनों का लक्ष्य खड़ा करना होगा। और बिल्कुल आपने जो पहले बात की थी ना का मित 11 कालुंद्री क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी ताकत है वो है बल्लेबाजी। तो एक तरफ हम देख रहे हैं हनुमान नेवाली पाड़ा क्रिकेट टीम की ताकत है वो है गेंदबाजी। मैच में मजा आएगा का मित 11 क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते आहेत नशीब शेठ भोईर कोलीकोपर या व्यासपीठावर. तर एका बाजूला हनुमान नेवाली पाडा इथं पाहतो खऱ्या अर्थाने. संघाला शुभेच्छा येतात त्यांच्या. अंबरनाथ तालुका शिवसेना तालुका प्रमुख चैनू शेठ जाधव साहेब त्यांच्या सौभाग्यवती यापूर्वी ज्यांना सभापती होण्याचं सुद्धा भाग्य लाभलं. चैनू जाधव साहेब मनपूर्वक तुमचा आम्ही आभार व्यक्त करू. व्यासपीठावर आम्ही पाहतो रामचंद्र जाधव साहेब आहेत, त्याचबरोबर लखन जाधव यांचे पिताश्री यशवंत जाधव साहेब क्रिकेटचा आनंद घेतात. तुमचंही गौरी स्पोर्ट नेवाले यांच्या वतीने आम्ही सरशी ते स्वागत करत आहोत. चलिए महागुरु सर, अच्छी बात है जो हमने जिक्र किया, पर एक तरफ बल्लेबाजी दूसरी तरफ गेंदबाजी. मैक्स सर जुड़ेंगे सेकंड इनिंग में आकर. मैक्स सर कहते हैं ना, नाव में बैठकर जाल फेंकना बड़ा आसान होता है, नाव में बैठकर जाल फेंकना बड़ा आसान होता है, लेकिन समंदर में उतरकर जाल फेंकिए भाई, मगरमच्छ खा जाएंगे भाई. इसलिए तो कहते हैं ना, अगर तालाब से छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है. लेकिन अभी तक देखिए बात करेंगे, दोनों बल्लेबाज सुरक्षित हैं, अच्छी बात है. लेकिन रन आना यहाँ पर, ये देखिए कीन कहाँ लगी भाई, सर में लगा है, ज़्यादा तकलीफ में है. तो चलिए संतोष चौधरी सर इशारा कीजिए. हाँ, पानी लेकर जाइए भाई. 12 खिलाड़ी 12 मिनट भाग कर चाहिए, पानी लेकर चाहिए. हाँ, खिलाड़ी तो ना बोलेंगे भाई, लेकिन अंपायर ने इशारा किया पानी चाहिए. संतोष चौधरी सर लेकर जाइए भाई, 12 खिलाड़ी पानी लेकर जाइए. पानी यहाँ भरपूर है. देखिए बात करेंगे, देखिए किस तरह से गेंद लगा. ओ ये देखिए भाई, जबड़े पे सीधा आकर, जो सबसे कहते हैं ना नाजुक जगह जहाँ रहती है, नाजुक सा, और मुझे लगता है उतना चोट गहरा नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे जगह पे लगा है. आप जबड़े पे देखिए बात करेंगे. यहाँ पर न जाने कितने टीचर भी इस तरह से बच्चे को मारते हैं तो बच्चे भी नाखुश हो जाते हैं.
के अहम हिस्सा रह चुके हैं, क्योंकि बिस्तापुर प्राइवेट लिमिटेड है। इंद्रानी मैडम देखिए बात करेंगे, अगले परिवार से बिलोंग करते हैं एचआर के, बहुत सपोर्ट किए उन्हें। 7 साल मैंने जॉब के साथ साथ कमेंट्री किया था संजय सर, लेकिन इतना मैचेस हो गया जहाँ पर जॉब करना मुश्किल है। लेकिन चलिए भाई, यहाँ पर कहते हैं ना, घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज़्यादा भयानक होती है। गेंद तो उनके चेहरे पे लगी है, लेकिन अब कितना भयानक होंगे यहाँ आने वाला वक्त बताएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है डीजे शांत है, चलते हैं उनकी तरफ है, नितिन के पास है। नितिन ने दिल जीता है भाई। गौरी स्पोर्टचे ज्यांचा आज वाढदिवस आहे, राजेश शेठ काथारा यांना वाढदिवसानिमित्ताने शुभेच्छा आणि अभिष्ट चिंतन करण्याकरिता साताऱ्यावरून इथे खऱ्या अर्थाने शिवाजी दादा आणि त्यांच्या सहकार्यांचं आगमन इथे होत आहे। रायगडच्या आमच्या या दिबा लोकनेते दिबा पाटील साहेबांच्या भूमीमध्ये शिवाजी दादा आपलं स्वागत आहे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत दिल की गहराई से स्वागत है। मैच भी देखिए बढ़िया चलता हुआ यहाँ पर। और महागुरु सर कहते हैं ना, अगर आंगन में चंदन का पेड़ हो तो फिर हर कोने से, हर रास्ते से, हर शहर से देखिए इस तरह के मेहमान हमको दिखेंगे। यहाँ से सातारा से देखिए बात करेंगे, बड़ी लंबे सफ़र तय करके तस्वीर रखें। लेकिन बात करेंगे यहाँ से देखिए, कल्पेश आग उगल रहे हैं गेंदबाजी में। यहाँ पर अगर इनकी गेंदबाजी अच्छी हो जाती तो बल्लेबाजी हमने स्ट्रेंथ ताकत बताया है, लेकिन अब मुझे लगता है रोशन यादव देखिए गेंद उनके चेहरे पर लगा है, लेकिन देखते क्या घातक साबित होंगे भाई यहाँ से, क्योंकि कौन भूल सकता है 2011 में युवराज सिंह कैंसर से लड़ते लड़ते टीम को चैंपियन बनाया था। अब थोड़ा दूर से खेलने का कोशिश हो रहा है यहाँ पर। रोशन यादव देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है दबाव महसूस कर रहे हैं। लगातार देखिए 3 गेंद डॉट खेल चुके हैं, कठिन बनेगा भाई, एक एक डॉट गेंद का कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। कहते ना, बेमौत मर जाते हैं मौत से डरने वाले, और अमर हो जाते हैं मौत से लड़ने वाले। ऋषभ पंत देखिए कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद जो उनकी कमबैक वापसी रही, देखिए 27 करोड़ की बोली लगी, सबसे बड़ा बोली आईपीएल की बात करेंगे तो इस सीजन में। अरे चलिए यहाँ पर रोशन यादव देखिए बात करेंगे, नजरे कहीं निगाहें कहीं, यहाँ पर स्क्वायर लगता ही ना थे, लेकिन विकेट कीपर भी देखिए परेश भाग कर गए यहाँ पर। क्या बढ़िया कैच लेते हुए यहाँ से, और ये कॉन्फिडेंट बता रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर नेवाली पड़ा टीम के लिए थोड़ा मुश्किल पहला विकेट गिरता हुआ। ज्यांचं नाव स्वर्ण अक्षरामध्ये लिहिलं जाईल ते लोकनेते दिबा पाटील साहेबांच्या कार्याची गाथा सांगणारं संगीत आपण नेहमीच भूमिपुत्राने विरोधकांना खऱ्या अर्थाने ज्याने विरोध दर्शवला त्यांना आपण आव्हान दिलं की भूमिपुत्रांचा आवाज तुम्ही किती दाबा, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला आम्ही भूमिपुत्रच नाव देणार, लोकनेते दिबा। बिल्कुल महागुरु सर कहते ना, जिंदगी में इसलिए काम ऐसा करके जाओ लोग आपको 100 साल तक है। देखिए हमें सांता क्रूज पहुंचने में मैक्स सर 2 घंटा लगता है, मुझे उड़ीसा पहुंचने में 2 घंटा। अगर यह हमारा एयरपोर्ट हो तो फिर दिबा पाटिल साहब का देखिए, बाबू यू गोइंग तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर हम बहुत बहुत है ऐसे इंसान का साथ देना, सपोर्ट करना निश्चित रूप से। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 11 पर 1 कहते हैं ना। अरे चलिए रिवर्स खेलने गए थे लगातार। आकाश दादा देखिए बात करेंगे, हमें 2 दिन का देखिए लगातार देखिए कितना गेंद डॉट हो गया भाई यहाँ से, 5 गेंद डॉट है भाई यहाँ पर। एक ताकतवर टीम के सामने ताकतवर गेंदबाजी देखिए। राजेश दादा का देखिए आज खास स्पेशल डे जन्मदिन। आकाश दादा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और टीम का स्कोर देखिए 11 तक पहुंचा है भाई, थोड़ी सी नाजुक स्थिति। क्या इस टूर्नामेंट का दूसरा मैडन ओवर दिखेगा यहाँ से, मनीष पाटिल के नाम है देखिए। बोले देखिए बात करेंगे, कितनी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं भाई। काश हम भी कागज के टुकड़े होते, आपके हाथों में चिपके होते, लेकिन सुधीर आपका हाथ बड़ा तगड़ा है। और ये चलिए भाई मैडन ओवर, क्या कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर है। महागुरु सर इसलिए तो कहते हैं भाई, नाव में बैठकर जाल फेंकना आसान होता है, लेकिन बेटा तालाब में उतरकर देख, तुझे मगरमच्छ भी खा जाएंगे। और ये गेंदबाज ने बताया, अगर छोटी छोटी मछली तालाब से पकड़नी है ना, तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ेगा। थँक्स बाबूशा। इथे खऱ्या अर्थाने प्रकाश शेठ बघा, सुप्रसिद्ध उद्योजक, त्यांना एका ठिकाणी जाणं गरजेचं आहे। राजेश शेठ, आपण
आपला वाढदिवस त्यांच्या शुभास्ते खऱ्या अर्थाने संपन्न होईल. आज साताऱ्यावरून इथे आलेले शिवाजीदादा गुडुकेले सांगोला आणि सुखदेव किसन सुल दादा आपल्याही मनपूर्वक आम्ही स्वागत करतो. प्रकाशन या, कारण लगेचच आपण सामन्याकडे वळणार आहोत. अतिशय महत्त्वपूर्ण लढत प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी लढत आपण पाहतो. जनमान नेवालीपाडा क्रिकेट संघ विपक्ष मिती 11 कालुंद्रे क्रिकेट संघाच्या दरम्यान हा सामना इथे खेळवला जात आहे. सुरेश शिंदे सर आहेत आमचे कालुंद्रे आणि इथे राजेशदादांचा वाढदिवस साजरा केला जात आहे. त्यांना वाढदिवसानिमित्ताने दीर्घ आयुष्याच्या शुभेच्छा दिल्या जात आहेत की आयुष्याच्या आकाशात ढग असेही दाटून येतील. कधी सुखांचे हलकी रिमझिम तर कधी दुःख घनदाट बरसतील. सुखदुःखांचे थेंब स्वच्छंद झेलत राहा आणि आयुष्याची सारी आव्हाने राजेश शेठ काथारा तुम्ही अशीच पेलत राहा. तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभो, दीर्घ आयुष्य लाभो. याच वाढदिवसानिमित्ताने प्रकाश शेठ भगत साहेबांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. ओ टू कमेंट्री बॉक्स बाबूशाह. चलिए बर्थडे सेलिब्रेशन चलता रहेगा. यहाँ पर ये नजारा देखिए आज देर रात तक चलता रहेगा. हवा में खीने भाई. और अब मुझे लगता है विकेट के साथ साथ अब देखिए यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन चलता हुआ. बर्थडे आज भावाचा जलस सारा गावाचा. पावसाळ्यात धुरला उडवणारे, हिवाळ्यात वातावरण तापवणारे आणि उन्हाळ्यात एका नजरेत समोरच्याला गार करणारे, दोस्तीच्या दुनियातील एक दमदार व्यक्तिमत्व अर्थात राजेश शेठ यांचा वाढदिवस इथे साजरा केला जात आहे. क्या बात है. बर्थडे आज बावाचा जलस सारा गावाचा. लेकिन से निश्चित रूप से देखिए कहीं मेहमान कहीं घर के फैमिली जुड़े रहे हैं बर्थडे में, लेकिन टीम का स्कोर देखिए नाजुक स्थिति. यहाँ पर रन नहीं आ रहा है. महागुरु सर कहते ना इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद. ये नेवाली पड़ा टीम बाउंड्री कब लगाएंगे भाई? क्या दादा का और एक बर्थडे का केक काटने के बाद? देखो देखो कौन आया, नेवाली का शेर आया, एमएलए ट्रॉफी लाया. चले नेवाली का शेर भाई राजेश दादा, आकाश दादा देखिए पूरी गौरी स्पोर्ट नेवाली. और उतनी अच्छी गेंद देखिए यहाँ से. स्कोर की बात कर लेंगे देखिए यहाँ से 11 पर 2. देखिए बड़े अच्छे टीम है. ज़्यादा हम उंगली उठाएंगे नहीं, कभी कभी हो जाता है. कहते ना सोना को, मेंढक को अगर सोने के डाल में भी बैठा दो ना, छलांग वो कीचड़ में मारती है भाई. और क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, कब आपको पल में हीरो बना देती है, पल में विलन बना देती है मैक्सर. अब इसलिए क्रिकेट को चुनौती नहीं दे सकते. ये देखिए कैच मौका था भाई, हाथों से फिसल रहे हैं. और कितनी बार भाई? 2 बार. यहां से होता है जिंदगी में वही रास्ता मुश्किल होता है जो आप कभी कभी उसे आसान समझ लेते हो. और 2 रनों के साथ देखिए टीम का स्कोर जाकर पहुंचा है 13 रन. कम से कम देखिए जैनवा नेवाली पड़ा टीम हमने बताया कि इस टीम की बल्लेबाजी से स्ट्रेंथ ताकत है, गेंदबाजी, लेकिन थोड़ा रन तो जोड़ना जरूरी है यहाँ पर. और जहाँ पर देखिए मेथ 11 नसीब सेठ भुईर देखिए बात करेंगे. अगर आवाज़ पहुँच रही है तो आइए मंच पर तशरीफ रखिए. एक बिग पैकर्स है महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट के. और क्या खेल दिखाए भाई कालुंद्रे टीम ने. देखिए फिर से बता दिए भाई. और यहाँ पर देखिए और एक बड़ा अच्छा गेंद. ये टीम बता रही है भाई मेरी बहादुरी की शोहरत है जो दूर दूर जो भी टकराएगा हमसे. 22 से देखिए एक रन आता हुआ. यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो जब एक्स्ट्रा में रन आता है ना कहीं थोड़ा सा हालत नाजुक है भाई, लेकिन कुछ तो करना होगा भाई. कंकर पत्थर मत मारो भाई, सीधा पहाड़. और दोनों बैटर देखिए आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं. देखिए आप पहली मैच नहीं खेल रहे हो, दूसरी मैच नहीं खेल रहे हो, हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर विकेट गेंदबाज को मदद मिल रहा है. लेकिन जहाँ आपने देखिए सुपर टॉप 5 में जाकर अरे चलिए इस बार कलाई के सारे मोड़ा है अक्रॉस द लाइन थोड़ा सा, लेकिन पल्ले के बीचों बीच नहीं आया. और एक विकेट गिरता हुआ यहां से. और एकदम से देखिए कालुंद्रे टीम पल्ले पल्ले, लेकिन नेवाली पड़ा टीम थल्ले थल्ले. तो चलिए यहाँ पर क्या कमाल की गेंदबाजी देखिए. अभी तक तो बल्लेबाजी हम बात कर रहे थे कालुंद्रे टीम के, लेकिन क्या गेंदबाजी देखिए. आकाश गिरी देखिए, बता दिया आकाश गिरी ने मैक्स सर कि बाजार में नई मूंगफली आ जाने से बादाम का कीमत कम नहीं होता है. ये वही आकाश गिरी है जिन्होंने रायगढ़ टेनिस क्लब में अपना डंक अपना जलजला लाया करता था, लेकिन आज भी देखिए उसकी गेंदबाजी में धार. भला ही उसके पास थोड़ा उतना गति नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या लाइन लेंथ, क्या यहाँ पर गेंद को घुमाव प्राप्त कर रहा है. बिल्कुल बाबूशाह आपने सही बातचीत यहाँ पर आपके बात से मैं पूरी तरह से सहमत है. आकाश गिरी कि जब हीरे के ऊपर मिट्टी गिरे तो हीरे की रौनक कम नहीं होती.
आकाश गिरी नहीं, अब तो ये चलिए भाई, अब कहेंगे बाबूजी जरा धीरे चलो, अब बिजली गिरी, अब बिजली गिरी, क्योंकि यहां पर देखिए जरूरी था इस छक्के का, और इस छक्के ने फिर से मूवमेंट तैयार किया है भाई। आहे शौर्य 11 भैरवदेव दिडगर विपक्ष डांगरनेश्वर मोरबे क्रिकेट संघाच्या संघनायक यांना सुद्धा आम्ही निश्चित स्वरूपात लकी ड्रॉ झालेली आहे ना ती। तर यानंतर जी लढत असेल बघा 40+ नीलकंठेश्वर उल्वा विपक्ष डांगरनेश्वर मोरबे क्रिकेट संघाच्या दरम्यान आपण सामना खेळवणार आहोत, कारण यापूर्वी लकी ड्रॉ झाली होती आणि त्या लकी ड्रॉचा कौल शौर्य 11 भैरवदेव दिडगर क्रिकेट संघाच्या बाजूने, म्हणजे तो संघ आता मात्र पुढच्या एका महत्त्वपूर्ण लढतीमध्ये तो संघ दाखल झालेला आहे। चलिए बात करेंगे नीलकंठेश्वर, देखिए बात करेंगे उल्लू 40+ बात करेंगे ना महागुरु सर, उसमें ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं भाई जो अभी अभी जेल का ताला तोड़े हैं भाई, 40+ में पहुंचे हैं। और स्कोर की बात कर लेंगे 20 पर 3 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है। हाँ तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर 20 रन 3 विकेट्स, क्योंकि टॉस के लिए अगला मैच के लिए यहाँ पर महागुरु सर नीलकंठेश्वर 40+ उल्वे विपक्ष डांगरनेश्वर मोरबे क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी स्टेजशी संपर्क साधायचा आहे। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर 20 पर 3। देखिए मैक्स सर एक बात सही कहते थे, गजनी पिक्चर में आमिर खान का 15 मिनट में याददाश्त जाता था, लेकिन ग्रामीण में हर सेकंड में याददाश्त जाता है, इसलिए बॉल टू रन बोलो बाकी मुझे लगता है, लेकिन फाइनल डे थोड़ा मेहमानों की तरफ भी ध्यान टच होना जरूरी है। और ये चलिए लेग भी पर अपील से और उंगली उठी, देखिए यहाँ से विकेट गिरता हुआ, अब विकेट नंबर देखिए चौथा। फूलों सा चेहरा तेरा चलियो सी मुस्कान है। टीम का ग्लेशियन खिलाड़ी 20 पर देखिए 4 विकेट से निराश रहेंगे। यहाँ पर अंतिम ओवर चल रहा है, लेकिन स्कोर कार्ड देखा जाए तो अभी तक देखिए 20 रन बनाए, लेकिन अभी भी 4 गेंद बचा है भाई। 4 गेंद काफी कुछ कह सकता है भाई, अगर 4 में से अगर 2 भी बड़ा हिट आया। प्रवीण देखिए बात करेंगे यहाँ पर गेंदबाजी, प्रवीण खरत देखिए बात करेंगे यहाँ पर, क्या कमाल के गेंदबाजी, कल का दिन भी इनका नाम था और आज भी देखिए। और यहां पर बात कर लेंगे प्रोजेक्ट स्कोर, देखिए बता रहे हैं भाई 22 रन, ये थोड़ा निराश रहेंगे, प्रोजेक्ट इस पर नहीं जाना चाहेंगे, यहां पर उस स्कोर को थोड़ा सा बदलना चाहेंगे भाई। हाँ कम से कम 30 तक। अरे ये चलिए ऊंचाई तो ली है, क्या लंबाई लेकर जाएगा। हाँ भाई लंबाई लेता हुआ यहां पर हवाई, और फिर से इस बार छक्का उड़ाई भाई। योने वाली वाला अरे कोंद्रे आला, योने वाली वाला तो कशाचा कम नाही रे, तो कशाचा कम नाही रे, आमच्या राजेश काकारा दादा। क्या बात है, नाम में दम है, लेकिन अभी देखिए टीम का स्कोर 26 तक पहुंच गया भाई। कहती है ना फूलों का दुकान खोलो, खुशबू का व्यापार करो, और सिंगल डबल का चक्कर छोड़ो, चौके छक्के का व्यापार करो। अगर यहां से जो 3 गेंद बचा है तो वो व्यापार आपको करना पड़ेगा भाई। फूलों की दुकान खोलो और खुशबू की व्यापार करो भाई, सिंगल डबल की चक्कर अब छोड़ो, आपको चौके छक्के की व्यापार करो। 26 पर 4 देखिए बात करेंगे, पहला तो छक्का आया है, लेकिन एक आध गुलिया से काम चलने वाले नहीं है। 3 4 2 कम से कम, क्या वो काम कर पाएंगे यहाँ से। प्रवीण खरत देखिए बात किया जाए तो ये गेंदबाज देखिए, ये गिरकर उठना चाहता है भाई, ये कठिन हालत से गुजरना चाहता है, लेकिन विजय यादव देखिए बात करेंगे, इन्हें वही करना होगा अगर विजय तक टीम को लेकर थोड़ा जाना है। और ये चलिए उसके बाद जड़ में डाल दिए, ओ कहाँ कर बैठे भाई, थ्रो उतना तेज नहीं था, नहीं तो
दूसरे के लिए मौका बन सकता था। एक रन आता हुआ बात कर रहे थे हम कि कम से कम महागुरु सर देखिए निश्चित रूप से अभी भी बात कर लेंगे ना, 2 गेंद बचा है यहाँ से, अंतिम 2 गेंद, आखिरी 2 गेंद के ऊपर। और जयेश देखिए इन्हें थोड़ा सा हाथ खोलना होगा यहाँ से। और रात तो खुले हैं, ऊंचाई भी ली है और लंबाई भी। जो बात कर रहे थे भाई कि अब बंदूक की गोली तलाश करना होगा। से देखिए भाई अखियों से गोले नहीं यहाँ पर बात कर रहे थे और 1-2 छक्का आएगा तो मैच बनेगा भाई यहाँ से। अब मुकाबला थोड़ा सा कहते ना, सफल होने के लिए जेब में गांधी की नोट की जरूरत नहीं है, जेब में दूसरा भी रख सकते हो। मैक्स सर भी आजकल सेफ्टी के लिए ओ अच्छी गेंद देखिए यहाँ से, लाजवाब कमाल की कमबैक देखिए यहाँ से। और प्रवीण घरत भी जानते हैं भाई कि हमें भी बंदूक चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है भाई, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं देखिए और बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। देखिए किस तरह के अंतिम गेंद, विकेट को देखिए बिखारा भाई। अब जिस टीम ने देखिए बात करेंगे यहाँ पर 80-81 है, ये देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हो मैक्स सर राजेश दादा कथारा का देखिए खास बॉडीगार्ड सेरा, जो सलमान के पीछे सेरा हमेशा रहता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सेरा है भाई, बॉडी है, हाइट है, ऊंचा है, फाइट है। थँक्स बाबूशाही इथे नाणेफेकी केली जाणार आहे 2 क्रिकेट संघाच्या दरम्यान। एका बाजूला डांगणेश्वर क्रिकेट संघ मोरबे आदेश पांडे यांचा संघ असणार आहे, त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ नीलकंठेश्वर 40+ उल्वे क्रिकेट संघाचे संघनायक निलेश शेठ या पण निलेश शेठ उल्वानोड भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत। निलेश शेठ खारकर, प्रितेश पाटील असतील, प्रितेदादा आपण दोघाही या, मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे। एक नाईट क्रिकेट स्पर्धेचे ते दमदार ऑर्गनायझर सुद्धा आहेत आणि आदरणीय तानाजी गुटुकले साहेब आणि सुखदेव आमचे किसन कुल या दोन्ही व्यक्तिमत्वांचा यथोचित सन्मान राजेश शेठ काथारे यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल। सांगोल्यावरून इथे आलेले आहेत। नाणेफेक इथे मग प्रथमतः करणार शिवाजी दादा या आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक करू आपण। हा नाणेफेक किती केली जाणार आहे, एका बाजूला आपण पाहतो सनीला पाहतो खऱ्या अर्थाने, एका बाजूला किरणला पाहतो। सामना 4 षटकांचा। शिवाजी दादा होऊन जाऊन द्या, लगे राहो, बोला गणपती बाप्पा। बघा कॉलिंगसाठी डांगणेश्वर मोरबे क्रिकेट संघाला संधी, नाणेफेकीचा कौल डांगणेश्वर मोरबे क्रिकेट संघ, निर्णय शतरक्षण करण्याचा निर्णय, दोन्ही क्रिकेट संघाला ऑल दी बेस्ट। तर तत्पूर्वी ते मान्यवरांचा सन्मान इथे केला जाईल। तर शिवाजी दादा गुटुकले एक सांगोले जिल्ह्यातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व, एकच नाद बैलगाडा शर्यत, आम्ही कधीच नसतो माग, साऱ्या अड्ड्यात लावतो आग, असे बैलगाडा शर्यतीमध्ये ज्यांचा आदराने उल्लेख केला जातो शिवाजी दादा गुटुकले आणि त्याचबरोबर सुखदेव किसन कुल साहेब सांगोल्यावरून आलेत। बघा वारकरी संप्रदायाचे व्यक्तिमत्व आहेत आणि सांगोला जिल्हा म्हटला तर शेतकरी पाठोपाठ शेतकरी आणि वीत त्याचबरोबर एक वारकरी संप्रदायाचा माहेरघर म्हणून ओळखला जातो। निश्चित स्वरूपात सुखदेव कुल साहेबांचाही सुल साहेबांचा यथोचित सन्मान राजेश शेठ काथारा यांच्या शुभ हस्ते इथे केले जात आहे। दूरवरून आलेले आहेत सांगोला जिल्हा। निलेश दादा या आपण वेल आमच्याकडे सामना सुरू असताना या। निलेश शेठ खारकर उल्वानोड भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आहेत। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास त्रिवेणी संगम आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बहुत ज्यादा प्यार। या दादा या आशीर्वाद दिलं, उदंड दीर्घ आयुष्याच्या शुभेच्छा दिल्या गेल्या। दादा मनपूर्वक तुमचा आभार। मोतीराम शेठ काथारे यांचं आगमन झालेलं स्वागत आहे तुमचं। आणि निलेश शेठ खारकर बीजेपीचे अध्यक्ष आहेत। बीजेपी म्हटली तर बहुत ज्यादा प्यार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही खऱ्या अर्थाने सद्भावना आपण भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून सातत्याने पाहत असतो। आणि प्रदेश पाटील या आपला सन्मान इथे केला जाईल आणि लगेच बोलणार मच्छिंद्र पाटील सर। आपण लगेच बोलूया आपण मच्छिंद्र पाटील सरांकडे। प्रितेश या। थँक्यू महागुरू, थँक्यू रॉकिंग आणि थँक्यू आमचे बाबूशाह, सर्वांचं मनापासून स्वागत। आपण बघू शकाल स्क्रीनवरती प्रतीक्षाना उल्बीनोडचे एक अतिशय चांगले दमदार व्यक्तिमत्व खारकर असतील, कारण त्यांचा संघ रायगड प्रीमियर लीगमध्ये पुढे सरकला। त्यांना शुभेच्छा देऊया आणि लगेच बोलूया आपण सामन्याकडं। राजेश शेठ काथारे यांच्या
वाढदिवसाचं औचित्य साधून ही स्पर्धा आपण पाहतो. या परिसरात दमदार नेतृत्व, खणकर नेतृत्व म्हणून त्यांचा उल्लेख आपण करत असतो. ऑन साईडला पहिलाच फटका, वाटर शॉट आणि पहिलाच चौकार मिळणार यात शंका नाही आहे. फार मोठी स्पर्धा आपण पाहतोय. मागच्या काही दिवसामध्ये या स्पर्धेची भरपूर चर्चा झाली. संपूर्ण पनवेल पंचक्रोशीत नव्हे तर रायगड, ठाणा आणि महाराष्ट्र कानाकोपऱ्यात एकाच स्पर्धेची चर्चा आपण पाहतो ती निश्चित MLA ट्रॉफी म्हणजे आमदार, दमदार आमदार, चौथ्यांदा चौकार मारणारे प्रशांत ठाकूर यांच्या नावाने स्पर्धा आपण पाहतोय. 15 वर्षामध्ये स्पर्धा पदार्पण करते. पहिलाच चौकार तुम्हाला पाहायला मिळाला. खूप सुंदर फलंदाजी परेश. मगाशी मध्ये प्रवीण घरातनं स्ट्राईक घेतली होती. आता परेश चाल केला. परत चिखलेकर ह्याला आता स्ट्राईक देण्यात आली. मगाशी बघा लक्ष मोठं होतं आणि ते लक्ष पार केलं होतं त्याने. मगाशी जवळजवळ त्यांच्याकडे 67 धावांचं लक्ष होतं आणि ते पाठलाग केला होता. आता फक्त 34 काढायचे आहेत. याच संघानं 81 धावा देखील चेस केल्यात हे विसरता कामा नाही आहे. अप्रतिम क्रिकेट स्पर्धा, फार मोठी स्पर्धा आपण पाहतोय. निलेश शेट खारकर हे देखील स्क्रीनवरती दाखवण्यात येते. त्यांना देखील उल्हा नोटचे अध्यक्ष. अजून एक मोठा फटका हुकच्या माध्यमातून चेंडू सीमा पार, दमदार षटकार. तिघे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. या व्यासपीठावर आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक क्रिकेट स्पर्धेत आपलं स्वागत आहे. यावं व्यासपीठावर. नेवाली पाड्याचा गोलंदाज रोशन जाधवला आपण पाहतोय. मागच्या सामन्यामध्ये फार चांगली गुंजी केली होती. आता मात्र परेशला त्याला फेस करायचं आहे. परेश एक चांगला आक्रमक फलंदाज. मागच्या सामन्यामध्ये 16 धावा कुठल्या होत्या. प्रवीणने 49, तो मात्र सध्या नॉन स्ट्राईकला. चांगला फटका. यालीमध्ये चेंडूला दिशा दिली. चेंडू पुढे सरकलाय. फार बेगाने बॅकलिपला खाली देत असताना कव्हर करत एकच धाव आणि 2 धावेमध्ये रूपांतर केलं तिथे. क्षेत्ररक्षक पुढे सरकला होता. करण ठाकूर होता आणि 2 धावा धापलकावरती. चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. या परिसरातील दमदार नेतृत्व. मी मगाशी म्हटलं होतं की आपल्या वडिलांचं बोट पकडून राजकारणामध्ये उतरलेले व्यक्तिमत्व म्हणजे आमचे राजेश शेट कातारा. आणि पाहता पाहता हे नाव एवढं मोठं झालं की प्रशांत ठाकूर साहेबांचे सर्वात जवळचं व्यक्तिमत्व ठरलं. नेहमी चेहऱ्यावरती स्मित अशा लोकांच्या सुखदुःखात सहभागी होणारे नेतृत्व आपण पाहतोय या परिसरातील. चांगला फटका पूल केलाय. 1 बाउन्स सीमापार चौकार. कारण ह्या फलंदाजाला थांबवणं आता मात्र कठीण झालं आहे. आणि स्वतः चेंडूला बॅकअप करत असताना आमचे या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक लुक ॲट द ॲक्शन रिप्ले बघा कसा राहिला आहे. कारण चेंडूची लेंथ लाईन लवकर ओळखले. लेफ्ट ओव्हर द विकेट मारा करणारा गोलंदाज बॅकफुटला गेला. फलंदाज रूम दिला स्वतःला. पाहिलं की स्क्वेअर ऑफ द विकेट आपण मारू शकतोय आणि तेवढाच चांगला फटका दाखवलाय. यावेळी मात्र 4 धावांसाठी जो क्षेत्ररक्षक शॉट फाईन लेग रिजनला होता त्याला आता मध्ये डीपमध्ये करण्यात आलं आहे. कारण आता पुन्हा एकदा उचली घेण्याचे चेंडू फेकण्यात येतील. कारण ह्या क्षेत्ररक्षकाला डीपमध्ये लावण्यात आलेलं आहे. धावांचा वेग पुढे सरकलाय. 16 धावा धापलकावरती. सायंकाळचं वातावरण, शांत वातावरण, अंगाला स्पर्श करणारा गारगार वारा आणि या निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या मैदान आपण पाहतोय. सुंदर ॲटमॉस्फिअर, ब्युटिफुल ॲटमॉस्फिअर फॉर द क्रिकेट. यू आर वॉचिंग MLA ट्रॉफी 2024. सच अ ब्युटिफुल ॲटमॉस्फिअर. व्हेरी गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ द प्रेझेंटर. दोज आर वॉचिंग ऑन YouTube. यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम. याच दरम्यान चेंडू खोदून काढला. चेंडू दिशा दिली. स्क्वेअर कटच्या माध्यमातून चेंडू थांबणार नाहीये. गोळीच्या वेगानं जर तुम्ही त्याला क्षेत्ररक्षक फाईन रिजनला डीपमध्ये आणलात तर मात्र पॉईंटच्या डोक्यावर त्याने ऑफस्टम्पला चांगला फटका दाखवलाय. खूप चांगली फटकेबाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. अशा रीतीने षटकाची होते सांगता. बघा ॲक्शन रिप्ले कसा राहिला. खूप चांगला फटका खोदून काढलाय आणि पॉईंटच्या डोक्यावरनं P1चा सुंदर बापाकर. धावा आणि फक्त धावा. 20 धावा तब्बल कुठल्यात आणि सामना खुला केलाय. अवघ्या 34 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. कारण ह्याच कालुंद्रे संघानं परवा दिवशी 81 धावा चेस केल्या. याच कालुंद्रे संघानं 67 धावा चेस केल्या आणि याच कालुंद्रे संघासमोर 34 धावांचं लक्ष्य म्हणजे फार छोटं लक्ष्य आहे. तर इथे मित 11 कालुंद्रे क्रिकेट संघाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. कालुंद्रे गावचे शांततेचे प्रतीक सनी घरत कालुंद्रे, प्रतीक गायकवाड, त्याचबरोबर अमरशेठ पाटील आणि केतन कांबळे सोमटणे यांच्या वतीने शुभेच्छा आलेल्या आहेत. तुमचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतो आणि बोलतो मच्छिंद्र पाटील सर यांच्याकडे. या स्पर्धेची सुरुवातच चौकारानं झाली. आपण ऐकतात आवाज, दमदार आवाज आमचे महागुरू. कारण महागुरूंनी भरपूर समालोचक घडवलेत आणि त्यापैकी त्याने आम्हाला देखील घडवलं आहे. भरपूर समालोचकांना त्याने घडवून त्यांना महागुरू हा मान मिळवला आहे. स्वागत आहे तुमचं देखील. शब्दांचा भंडार आहे त्यांच्याकडं. चला बोलूया आपण सामन्याकडे. फक्त 14 धावांची गरज. मागच्या सामन्यामध्ये 49 धावा काढणारा वाघ आता देखील यावेळी डरकाली फोडतोय. प्रवीण कालुंद्रेचं याला थांबवणं फार कठीण असतं आणि तो वाघ पुन्हा डरकाली फोडतोय. मगाशी नाबाद झुंजार केले. 49 धावा केल्या. पहिल्या चेंडूवरती आला. शेवटच्या चेंडूपर्यंत राहिला मात्र बाद झाला नव्हता. तोच फलंदाज. सामना खुला केलाय. अवघ्या 10 धावांची गरज. यू आर द वॉचिंग वन साइडेड मॅच. देयर इज नो एक्साइटमेंट. अजून एक मोठा फटका. चेंडूचा पाठलाग. ओ माय गॉड.
सोपा झेल सोडलाय, विजयनं सोडलाय. नेवालीपाडा संघाला परतीचा प्रवास करावा लागेल. जर तुम्ही या फलंदाजाला जीवनदान दिलं तर मला वेगळं सांगण्याची गरज नाही आहे, कारण हा फलंदाज ज्या पद्धतीने मगाशी बरसला मैदानावरती 49 धावा कुठल्यात. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन झालंय. ओ क्विक डिलिव्हरी, सुपर्ब लेंथ, लाईन, पेस, पिचिंग, ॲक्युरेसी, परफेक्शन, डायरेक्शन, व्हॅरिएशन, सुपर्ब डिलिव्हरी. आणि अशी गोलंदाजी जर केली लखन जाधवनं तर मात्र फलंदाजाला थांबवू शकता आपण, आणि ते परेशला थांबवले त्यानं. परेशनं 20 धावा कुठल्यात, त्यानं खरोखरच खूप चांगली फटकेबाजी केली मैदानाच्या. चौफेर करत असतं. वॉट अ क्लास टायमिंग, सुपर्ब बॅटिंग, दॅट्स अ 4 रन्स. जबरदस्त अटॅकिंग फलंदाजी. परेशला थांबवणं फार कठीण आहे. परेशनं मैदानाच्या चारही बाजूला प्रत्येक कानाकोपऱ्यात त्यांना धाबा कुठल्यात. इज अ गुड ऑलराऊंडर प्लेयर. ओ कट करण्याचा प्रयत्न. लखन देखील तेवढा जीव होतोय मैदानावरती. लखनकडे असलेला अनुभव बघा. ॲक्शन रिप्ले कशा रीतीने राहिला आहे. चेंडूला उंची जास्त होती, फ्लाईट डिलिव्हरी होती, खूप सुंदर आणि खूप सुंदर वंडापूर कमबॅक केलं त्यानं मैदानावरती. परेश खेळतो 20 वरती, प्रवीण खेळतो 5 वरती. दोघांमध्ये 25 धावांची भागीदारी. मगाशी देखील ही जोडी नाबाद राहिली. मगाशी 67 धावा कुठल्या 4 षटकांमध्ये. आता फक्त 34चा निर्माण त्यांच्या समोर. ओ जास्त मागे गेलाय. गुड बॉलिंग. लखनचं मी कौतुक करायला विसरणार नाहीये, कारण या षटकामध्ये फार कमी धावा आल्या. पहिल्या षटकामध्ये आल्या 20 धावा, या षटकामध्ये आल्या त्या 9 धावा. एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय 29, आणि जिंकण्यासाठी अजूनही गरज होती 5 धावांची. येणारे 12 चेंडू आपण पाहतोय. फार मोठी स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते. या परिसरातील दमदार नेतृत्व राजेश शेठ आमचे, आणि त्यांच्या जोडीला आकाश शेठ यांना आपण देखील पाहतोय. ही एक फार चांगलं नेतृत्व आहे मित्रांनो. मी मगाशी देखील म्हटलं होतं की कोणाच्या घराला आग लागली तर आपले राजेश दादा, कोणाला आधार कार्ड अपडेट करायचं आहे तर आपले राजेश शेठ, कोणाला स्कूल कॉलेजमध्ये ॲडमिशन पाहिजे राजेश शेठ, कोणाला हॉस्पिटलमध्ये मदत पाहिजे आमचे राजेश शेठ, कोणाला गावामध्ये मदत पाहिजे लग्न कार्यासाठी आमचे राजेश शेठ. हे नेतृत्व फार मोठं आहे मित्रांनो, कारण आपल्या हक्काचा माणूस आहे आणि आपल्या हक्कासाठी लढणारा माणूस म्हणजे आम्ही नेहमीच राजेश शेठ यांना पाहतोय. या परिसरामध्ये खणकर आणि एक दानशूर नेतृत्व म्हणून त्यांच्या या परिसरामध्ये परिचय आहे. 2 षटकांची सांगता 29 धावा दापलकावरती, आणि जिंकण्यासाठी 5 धावांची गरज आहे. प्रवीण गायकर आमचे रॉकस्टार कॉमेंटेटर बघू शकाल स्क्रीनवरती त्यांना दाखवलं जातं. त्यानंतर शौर्य 11 रीडगर संघ इन ॲक्शनमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि आमचे महागुरू, त्यांची तर कमालच फार वेगळी असते. चेहऱ्यावरती नेहमी स्मित असतं. 5 धावांची गरज. सामना खुला केलाय मैदानावरती. 5 धावांची गरज. 12 चेंडू बघायचं. प्रवीण स्टाकरेला येतो. 5 धावा काढल्यात त्यानं. 2 चेंडूचा सामना केलाय. ओ ऑन द टॉस रायझिंग डिलिव्हरी आणि ऑन द राईज खेळलाय. चेंडू सीमा पलीकडं. दिस इज अ गुड फिनिश. 13 चेंडूंमध्ये सामना जिंकलाय. मगाशी देखील नाबाद जोडी राहिली आणि आता देखील नाबाद सामना जिंकलाय. हार्ड लक नेवालीपाडा संघ आणि गुड लक मी म्हणेन कालुंद्री संघ. थँक्स मच्छिंद्र पाटील सर. इथे आताच्या लढतीमध्ये मेती 11 कालुंद्री क्रिकेट संघाने विजय संपादित केलं. नशीब शेठ भोईर यांच्या वतीने संघाचं अभिनंदन करण्यात आलेलं आहे. महत्त्वपूर्ण लढतीत दाखल झालं. जन्मा नेवालीपाडा क्रिकेट संघ या खऱ्या अर्थाने स्पर्धेचा तुम्ही एका बक्षिसाचा हकदार झालेला. तुमचं आभारच नव्हे तर अभिनंदनही करतो आम्ही. आणि लागोपाठ बघा 2 संघ यापूर्वी जानमान नेवालीपाडा क्रिकेट संघाने शुभेच्छा दिल्या. आता मात्र आपण गेल्या वर्षी सुद्धा गत वर्षी सुद्धा शौर्य 11 भरदेव इटगर क्रिकेट संघ चॅम्पियन ठरला, परंतु त्यांच्या माध्यमातून राजेश शेठ काथारा खऱ्या अर्थाने यांना दीर्घायुष्याच्या शुभेच्छा